दोस्तों आपने एसआईपी कैलकुलेटर तो देखा होगा जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम इतने रुपए की महीने की एसआईपी लगाएं और इतने परसेंट का इंटरेस्ट हमें मिले तो इतने साल में हमें इतना पैसा मिल जाएगा। वो होता है एसआईपी कैलकुलेटर। आपने यूज भी किया होगा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन आपने कुछ और कैलकुलेटर भी देखे होंगे जिन्हें गोल कैलकुलेटर कहा जाता है कि आप कुछ गोल सेट कर सकते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप एसआईपी लगा सकते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट का गोल हो गया कि रिटायरमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए और उस पैसे को अचीव करने के लिए कितने की एसआईपी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा एजुकेशन का होता है गोल, एक मैरिज का गोल होता है, घर का गोल होता है, वेकेशन का गोल होता है, कार का गोल होता है। तो ये सब कैलकुलेटर आपको मिल जाते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जिस ऐप का यूज करते हैं वहां ये कैलकुलेटर आपको नजर आएंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इंसान को इन गोल्स को अचीव करने के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अल्टीमेट गोल होना क्या चाहिए? तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो गोल दिखाए जाते हैं ना, रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, घर के लिए, वेकेशन के लिए, कार के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कैलकुलेटर्स बनाए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेटेड हो जाएं और अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सच में इन गोल्स के लिए पैसा लगाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। इसके कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पैसा लगाना क्यों चाहिए। फिर आपको समझ लगेगी बात कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है ये अनसर्टेन है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ना इसको कोई प्रोडिक्ट कर सकता है। हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हैं, लेकिन फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है कब क्या होने वाला है। इसलिए आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शेयर बाजार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं। अभी आपका बेटा मान लीजिए 5 साल का है, छोटा है। आपको पता है कि वो जब 12वीं पास करेगा तो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। हायर एजुकेशन अब्रॉड भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है। उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आप सेविंग करना चाहते हैं, आपने देखा एजुकेशन कैलकुलेटर, वहां पर आपने हिसाब लगा लिया कि अगर मैं इतना पैसा हर महीने देता हूं तो 15% के हिसाब से मुझे जब बेटा +2 पास करेगा इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने +2 पास की, उस टाइम पर वर्ल्ड में कोई ऐसी घटना घट गई कि मार्केट डाउन हो गई। जैसे कोरोना टाइप घटना, 2008 वाली घटना, 1945 वाली घटना, बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट 4-5 साल के लिए डाउन हो सकती है। तो आपने जितना पैसा जोड़ा था वो 70% डाउन हो गया। अब आप क्या करेंगे? या तो आप 70% घाटे में बेचेंगे उसको, हो सकता है वो उसी अमाउंट पर पहुंच गया हो जितनी अमाउंट आपने डाली थी। तो फिर गोल कैसे अचीव हुआ आपका? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी ऐसा गोल जिसकी डेट फिक्स है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसा गोल जिसे टाला जा सकता हो, उसके लिए आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने इन छोटे छोटे गोल्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना है। देखिए, आपको मिडिल क्लास की असली प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाना मिडिल क्लास की प्रॉब्लम नहीं है। हर मिडिल क्लास का बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है। कार लेना भी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम नहीं है। आजकल लोअर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति के पास भी 2-3 लाख की पुरानी गाड़ी होती है। घर बनाना भी मिडिल क्लास की दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास के पास ले दे के होता क्या है? एक घर ही तो होता है अपना। हाँ, बेटा बड़ा हुआ है, अलग हुआ है, उसके पास हो सकता है कि अभी घर ना हो, लेकिन एक पैतृक संपत्ति होती है हर किसी के पास, चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मिडिल क्लास वाला पूरी जिंदगी घर में ही इन्वेस्ट करता है। तो कार भी होती है मिडिल क्लास के पास, घर भी होता है, बच्चे भी पढ़ ही लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, रिटायरमेंट भी हो ही जाती है। तो इन सब के लिए आपको शेयर बाजार की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना है। शेयर बाजार में तो आपको पैसा लगाना है, लेकिन किस गोल के लिए लगाना है वो आपको पता नहीं है। ये जो गोल्स है ना, रिटायरमेंट, मैरिज, एजुकेशन, घर, ये आपको आपके असली गोल से भटका देते हैं। इसी वजह से मिडिल क्लास शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मिडिल क्लास ही रहता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अल्टीमेट गोल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं कि किसी एक चीज को जब बनाया जाता है तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। आप जब दही को रिड़क के मक्खन निकालते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे लस्सी निकल ही जाती है। तो अगर आपने अपना गोल ही ये बना लिया कि मुझे तो लस्सी निकालनी है, तो आप गलत गोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपका गोल मक्खन होना चाहिए, लस्सी नहीं, क्योंकि मक्खन निकला तो लस्सी तो निकल ही जाएगी। ये जो चीजें हैं ना, गाड़ी, घर, एजुकेशन, वेकेशन, ये बाय प्रोडक्ट हैं। किसके बाय प्रोडक्ट हैं? रिचनेस के, अमीरी के। जो बंदा अमीर होगा
उसके पास घर, गाड़ी, वेकेशन, बच्चों की एजुकेशन, ये सब कुछ होगा ही होगा उसके पास। तो आपको चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि होता क्या है, जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है आपके म्यूचुअल फंड में, आप निकाल लेते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है, उस वजह से आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। आप अभी तक मिडिल क्लास ही हैं, जो गरीब है वो अभी तक गरीब ही है, लेकिन जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो जो काम सदियों से नहीं हो पाया, अभी तक आप नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया, मेरे पिताजी नहीं कर पाए, मेरे दादाजी नहीं कर पाए, वो काम मुझे करना है। यानी मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है। वो कैसे करना है? अगर मैं सबसे पहले मैं आपको स्टेटस बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। आपने सुन तो रखा है, लेकिन आपको इसकी परिभाषा नहीं पता है। गरीब, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अमीर और बहुत ज्यादा अमीर। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। अब आप डेफिनेशन सुनिए पहले। जिस घर की सालाना इनकम 2 लाख है या उससे कम है, वो गरीब है। तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो ये गोल बनाए कि मुझे तो गाड़ी खरीदनी है, इस गोल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करे, तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं। उसका टारगेट ये होना चाहिए कि गरीबी में से निकलकर लोअर मिडिल क्लास में कैसे आए। और लोअर मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है कि लोअर मिडिल क्लास की हाउस होल्ड इनकम, सालाना घर की इनकम 2 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में होती है। तो उसको इस पर्पज से इन्वेस्ट करना है कि मुझे लोअर मिडिल क्लास में जाना है। और जो व्यक्ति लोअर मिडिल क्लास में है, यानी उसकी सालाना इनकम 2 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है, ये हाउस होल्ड इनकम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इनकम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक घर की कितनी इनकम है? तो अगर किसी घर की इनकम 2 से 7 लाख के बीच में है तो वो है लोअर मिडिल क्लास में। तो लोअर मिडिल क्लास में जो व्यक्ति आता है, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए? उसका टारगेट होना चाहिए मिडिल क्लास में पहुंचना। और मिडिल क्लास की क्या डेफिनेशन है? मिडिल क्लास की जो इनकम होती है वो 7 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में होती है सालाना। और अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास में आता है तो उसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? उसे इन्वेस्ट करना चाहिए अपर मिडिल क्लास में जाने के लिए। जब वो अपर मिडिल क्लास में पहुंचेगा तो उसकी सालाना इनकम 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में हो जाएगी। जिसकी इनकम 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में है, क्या वो वाले बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे उसके पास जिनकी हम पहले बात कर रहे थे? होंगे। अगर कोई बंदा अभी अपर मिडिल क्लास में है तो उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए? उसे रिच क्लास में पहुंचना है। रिच क्लास में कौन होता है? जिसकी इनकम 30 लाख से ज्यादा होती है सालाना, वो रिच क्लास में होता है। और उसके बाद की कैटेगरी होती है सुपर रिच। सुपर रिच कौन होता है? जिसकी साल की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है। तो आपको एक स्टेप आगे की सोचनी है, बहुत बड़ा जंप लगाने की नहीं सोचनी। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अब आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी कौन सी है। मैंने सभी कैटेगरीज की आपको इनकम बता दी। तो काम तो आप कर रहे हैं ना, लाइफ में जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उस काम की वजह से घर, गाड़ी, एजुकेशन, वेकेशन, शादियां, बच्चों की, ये सब कुछ हो जाता है। जो नहीं होता है वो ये है कि आपका स्टेटस चेंज नहीं होता। अगर आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हैं तो लोअर मिडिल क्लास में ही रहते हैं पूरी उम्र, फिर आपके बच्चे भी उसी क्लास में रहते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास ही रहेंगे। अगर आप अपर मिडिल क्लास में हैं तो अपर मिडिल क्लास में ही रहेंगे, रिच क्लास में नहीं जा पाएंगे। और जो रिच क्लास वाले होते हैं वो सुपर रिच में नहीं जा पाते। समझ रहे हैं आप बात को? तो शेयर बाजार कुछ बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। आप इसको छोटा समझ रहे हैं। और हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम बड़ा सोचते नहीं है, हम छोटा ही सोचते हैं। इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज होती हैं, ये हमें छोटा ही दिखाती हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने हमें बड़ा दिखाने की कोशिश की तो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। बड़ा तो हम सोचते ही नहीं है। तो अगर आपको अपना स्टेटस चेंज करना होता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। हम लोग 2 स्टेप लेते हैं, तीसरा नहीं लेते हैं। पहला स्टेप होता है पैसा कमाना, जो कि हम लोग कमा लेते हैं। हम नौकरी करते हैं, छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। दूसरा स्टेप होता है सेविंग करना, इसमें हम माहिर हैं, हम पैसा बचाने में माहिर हैं। हमारी घर की महिलाओं के पास काफी पैसा होता है जिसका पता किसी को भी नहीं होता। तो हम मिडिल क्लास वाले पैसा बचाने में बहुत अच्छे हैं। तीसरा स्टेप होता है इन्वेस्ट करना, यहाँ पर हम गलती कर लेते हैं। पैसा कमाते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम क्या कहेंगे? गोल्ड ले लो, एफडी कर लो या प्रॉपर्टी ले लो। ये चीजें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, या तो खुद का बिजनेस करना होता है या कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। और बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास के भाई बहन जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के फिर आगे कुछ रूल्स होते हैं। उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सही मात्रा में इन्वेस्ट करना। आप पूरी मात्रा में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना। आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 4-5 साल में इन्वेस्ट किया
पांच 5 लाख का 7 लाख बन गया तो 2 लाख निकाल लिया। क्यों? क्योंकि गोल ही छोटा था ना। म्यूचुअल फंड कंपनी ने पहले ही बताया हुआ था कि आप मैरिज कर सकते हो, बच्चे की एजुकेशन कर सकते हो, तो बड़ा सोचना तो सिखाया ही नहीं किसी ने। इसलिए जब ग्रोथ होनी शुरू होती है तो आप निकाल लेते हैं पैसा। तो ये प्रॉब्लम है। अल्टीमेट गोल जो है आपका वो होना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करना। अब मैंने आपको इनकम बताई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनकम कैसे बढ़ेगी? शेयर बाजार में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है, इनकम कैसे बढ़ी? तो इनकम ऐसे बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कोई पुअर व्यक्ति है, उसकी सालाना आय जो है वो मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है, क्योंकि 2 लाख तक सालाना इनकम वाला गरीब ही होता है। चलिए हम 2 लाख मान लेते हैं। अब वो लोअर मिडिल क्लास में कैसे जाएगा? जब वो 2 लाख को क्रॉस करेगा। अगर उसकी इनकम 2 लाख है तो मतलब उसे एडिशनल कितनी इनकम चाहिए? मान लीजिए 3 लाख का अगर हम टारगेट रखें, 1 लाख रुपया उसको सालाना एक्स्ट्रा कमाना है हर साल, तो शेयर बाजार में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? 15% के आसपास हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 19-20% आराम से मिल जाता है, लेकिन हम 15% की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे SIP कैलकुलेटर। साल का 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा अर्न करना है, उसके लिए अगर आपके म्यूचुअल फंड में 7 लाख की वैल्यू बन जाती है तो आपको हर साल 1 लाख रुपया ब्याज के रूप में आना चालू हो जाएगा, जो कि आपके म्यूचुअल फंड में ही जमा होता जाएगा। क्योंकि 15% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 लाख का 15% 1,05,000 रुपया बनता है। तो आ गया ना, वो पुअर से निकल के लोअर मिडिल क्लास में आ गया। लेकिन उसके अकाउंट में कितना पैसा है अभी? 7 लाख रुपया, जिसके ऊपर हर साल उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है, यानी हर साल उसका फंड बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर वो लालच कर जाए गाड़ी वाला कि मेरा तो गोल था गाड़ी लेना, तो 7 लाख में से 5 लाख निकाल लिया, गाड़ी ले ली। 5 लाख तो निकाल लिया, अब इनकम कम हो गई और गाड़ी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी 10 साल में, तो वो पुअर का पुअर ही रह गया। अब ग्रोथ चालू हुई थी उसकी, जिसको उसने कट कर दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं लोअर मिडिल क्लास वाले की। लोअर मिडिल क्लास वाले की अगर साल की इनकम 2 से 7 लाख है तो वो लोअर मिडिल क्लास है। अब मान लीजिए व्यक्ति कमा रहा है 5 लाख रुपया, फैमिली की इनकम 5 लाख है साल की। अब उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? घर, गाड़ी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसका होना चाहिए कि उसको मिडिल क्लास में पहुंचना है, लोअर मिडिल क्लास के अपने टैग को चेंज करना है, यानी उसे 7 लाख को क्रॉस करना है। 7 से 15 के बीच में अगर वो जाएगा तो मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा। हम 7 से निकाल करके उसको 10 लाख की कैटेगरी में पहुंचाएंगे। अभी वो 5 लाख रुपया साल का कमा रहा है, अगर वो 10 लाख रुपया कमाने लगे साल का तो वो मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। 5 लाख तो वो कमा ही रहा है, उसे चाहिए एक्स्ट्रा 5 लाख और, तो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया कितने फंड पे मिलेगा? अब वो चेक करते हैं हम। अगर उसके म्यूचुअल फंड में 35 लाख का फंड इकट्ठा हो जाए तो उसे उसके ऊपर 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो 5,25,000 रुपया हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा उसे, और वो साल का 10 लाख रुपया कमाना चालू कर देगा और लोअर मिडिल क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में आ जाएगा। और इस 35 लाख को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर किसी फैमिली की इनकम 5 लाख है, इसका मतलब कि कम से कम 40,000 रुपया फैमिली हर महीने कमाती है। अगर वो इस 40,000 में से 7,000 रुपया निकाल करके उसकी SIP स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 7,000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मिडिल क्लास वाले लोन लेते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी EMI पे करते हैं। अपने फ्यूचर के लिए, अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने के लिए इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम एज्यूम करते हैं कि वो लोग 7,000 रुपया महीने का निकाल रहे हैं और 15% की ग्रोथ हो रही है, तो उन्हें इस 35 लाख के फंड के ऊपर पहुंचने में कितने साल लगेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 साल में उनके फंड की वैल्यू 36,50,000 हो जाएगी। मतलब जो काम वो नहीं कर पाए, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पिताजी नहीं कर पाए, उनके पिताजी नहीं कर पाए, सब लोग लोअर मिडिल क्लास में ही थे, वो काम 14 साल में आप कर सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? मार्केट की पावर, शेयर बाजार की पावर। और यहाँ पर आपको रुकना थोड़ी है, ये तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप मिडिल क्लास से भी निकलेंगे, अपर मिडिल क्लास में जाएंगे, फिर आप रिच क्लास में जाएंगे, फिर आप सुपर रिच क्लास में जाएंगे, और वो बाय प्रोडक्ट है, वो चीजें, वो सब कुछ साथ में आता जाएगा। जब आपका फंड 10 लाख पर पहुंच जाए तो 50,000 निकालिए, वेकेशन पे जाइए, किसने रोका है आपको? वो चीजें आप साथ साथ में कर सकते हैं। आपके फंड की वैल्यू 20 लाख हो चुकी है तो आप उसमें से निकाल लीजिए कुछ पैसा, 2-3 लाख रुपया, और 2-3 लाख खुद डालिए अपने आप से, और एक 5 लाख की बढ़िया गाड़ी ले लीजिए। क्योंकि देखिए, गाड़ी तो आप ले ही लेते हैं, वैसे भी ले लेते हैं, उसके लिए आपको अलग से म्यूचुअल फंड में डालने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको भटकाएंगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज नहीं कर पाएंगी वो चीजें। आपको इस ट्रैप को ब्रेक करना है, मिडिल क्लास वाले ट्रैप को ब्रेक करना है और रिच क्लास में पहुंचना है, जो कि बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में 2 जंप मार सकता है। आज हम अनिल अंबानी को देखते हैं ना, मुकेश अंबानी को देखते हैं, सॉरी, अनिल जी ने तो काम खराब कर दिया, तो उनके पिताजी ने काम शुरू किया था, ठीक है। एक जनरेशन में मुश्किल होता है, 2 जनरेशन लगती हैं अमीर बनने में, अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तो। लेकिन आप अपनी लाइफ में 2 जंप मार सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास से निकलकर आप मिडिल क्लास और फिर अपर मिडिल क्लास, 2 जंप आप मार सकते हैं। और 2 जंप अगर आपके बेटे ने मार लिए तो सुपर रिच कैटेगरी में आपकी फैमिली आ जाएगी। 50 से 60 साल में 2 जनरेशन में 2 से 7 लाख की सालाना इनकम से निकलकर
2 करोड़ से ज्यादा की सालाना इनकम तक आपका परिवार पहुंच सका है। और आप खुद अपनी लाइफ टाइम में, अगर आप मिडिल क्लास में हैं, 5 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो आप 20-25 लाख सालाना तक पहुंच सकते हैं और 2 से 5 करोड़ की वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। यही शिक्षा आपको अपने बेटे को आगे पास ऑन करनी है कि बेटा तुम्हारा गोल ये है। मैं लोअर मिडिल क्लास में था, उसके बाद मैं पहुंचा मिडिल क्लास में, उसके बाद अब हम आ चुके हैं अपर मिडिल क्लास में। अब तेरी बारी है, ये फंड मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे इसके ऊपर ऐश नहीं करनी, जरूरत के हिसाब से कुछ पैसा निकाल सकते हो, इसमें और ऐड करना है तुमको। और तुम्हें सबसे पहले अपर मिडिल क्लास से निकलकर रिच क्लास में जाना है और फिर सुपर रिच क्लास में जाना है। ये आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए शेयर बाजार का, ना कि वो टुच्ची चीजें जो लोग यूट्यूब के ऊपर बताते हैं, वेकेशन के लिए इकट्ठा कर लो, इसके लिए इकट्ठा कर लो, उसके लिए इकट्ठा कर लो। नहीं, वो चीजें जो हैं अपने आप आएंगी। जब आप अमीर बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होगा, वो सारी चीजें आएंगी, अपने आप आएंगी। और आप देखिए ना, आपके बच्चों को भविष्य में जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, छोटे मोटे कामों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आप समझे होंगे, मैंने काफी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। तो देखते हैं कितना असर होता है लोगों के ऊपर। थैंक यू सो मच।